नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में एक बार फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्यूचर रिटेल के बारे में। देखिए, यहाँ पर कुछ बड़ा बयान निकल कर आ रहा है फ्यूचर रिटेल के सीईओ के तरफ से कि किस तरह से आने वाले समय में वह अपने बिजनेस को, जिस तरह से आपने देखा होगा कि अभी बहुत ही बुरी स्थिति चल रही है फ्यूचर ग्रुप की, तो इसको किस तरह से ठीक करके किस तरह से फिर से एक बार सेल्स को बढ़ाया जाएगा और किस तरह से फिर से एक बार मार्केट में दबदबा बनाया जाएगा, इस सभी के ऊपर बहुत बड़ी बातें यहाँ पर फ्यूचर रिटेल के सीईओ ने बताया है, जिसको आपको हमको ज़रूर जानना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले रिक्वेस्ट रहेगी कि यदि यह वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो लाइक करके हमें इनकरेज करें। लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी हिट करें। तो यहाँ पर यदि हम फ्यूचर रिटेल की बात करें तो देखिए, बहुत ही फ्यूचर रिटेल की अभी जिस तरह से यह मुसीबतों में फंसा हुआ है, जो डील तो अटकी हुई है, उसके साथ में और भी बड़ी बड़ी मुसीबत यहाँ पर फ्यूचर ग्रुप के लिए हमें नज़र आ रही है। देखिए, पिछले बार यदि हम बात करें, देखिए ये वाला जो आप चार्ट देख रहे हैं, ये उस समय का चार्ट है जब पिछले साल लॉकडाउन लगी थी, उसके कारण यहाँ पर गिरावट हुई थी और 62 रुपये का इसने लो बनाया था। उसके बाद कुछ रिकवरी ज़रूर दिखी। यहाँ का ये जो पीरियड आप देख रहे हैं, इस समय रिलायंस के साथ जो डील हुई थी उसकी खबरें निकल कर आई थी, तो जिसके कारण इसने हाई भी बना दिया था 165 का। लेकिन उसके बाद फिर से जिस तरह से यह पंगा फंसा है, तो उसके बाद की जो कहानी है वह आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी अभी और भी यहाँ पर बुरी स्थिति हमें नज़र आते हुए दिख रही है। देख सकते हैं कि इसने 40 रुपये का भी लो बना दिया। मतलब कि पिछले लॉकडाउन में जो इसने 60 रुपये के आसपास का लो बनाया था, उसे भी काट कर यहाँ पर सीधे 40 रुपये का लो बना दिया है। और यह स्थिति इसलिए हुई क्योंकि फिर से दोबारा यहाँ पर जो लॉकडाउन लगा, तो और भी यहाँ पर पैनिक की स्थिति फैल गई कि जिस तरह से पिछले लॉकडाउन में इतनी स्थिति ख़राब हो गई थी, उस ऊपर से जो रिलायंस के साथ डील है वह भी अटकी हुई है और फिर से सेकेंड लॉकडाउन जो लग गई, तो जिसके कारण कि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर पैनिक फैल गया कि जब तक यहाँ पर जो इसके कॉम्प्लेक्स हैं, जो शोरूम्स वगैरह हैं, जब तक खुलेंगे ही नहीं तब तक बिक्री होगी ही नहीं। ठीक है, तो उसी का यहाँ पर इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा था कि इसने अपने पिछले लो को भी काट के नीचे चला गया था। लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए, कुछ बातें बताई गई हैं इसके सीईओ की तरफ से जो हमें कुछ इनकरेजमेंट ज़रूर देती है। तो चलिए उस खबर को देखते हैं, उसके बाद बात करेंगे आगे की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइनेंशियल एक्सप्रेस के ऊपर यह खबर आई है और जो खबर है आप सभी के सामने। देखिए, यहाँ पर बिग बाज़ार के जो सीईओ हैं, उन्होंने कुछ बड़ी बात यहाँ पर बताई है। जैसा कि आप देख सकते हैं, बिग बाज़ार फॉरवर्ड इनटू ऑनलाइन कॉमर्स इन अप्रैल दिस ईयर डिस्पाइट इट्स रेदर बिलेटेड एंट्री द रिटेल चेन एम्स टू ट्रांसफर इनटू एन इवॉल्व्ड रिटेल इकोसिस्टम। ठीक है, यहाँ पर देखिए बातें बताई जा रही हैं कि जो बिग बाज़ार है वह ऑनलाइन चेन में उतर गई है। अप्रैल से ही उतरी है, लेकिन थोड़ी बिलेटेड एंट्री ज़रूर हुई है, लेकिन एक इवॉल्व्ड रिटेल इकोसिस्टम बनाने का यहाँ पर पूरा का पूरा मकसद क्लियर कट नज़र आ रहा है। क्योंकि ऑनलाइन जो काम था, ऑनलाइन काफ़ी परेशानियों से जूझना, जो ऑफलाइन काम था, ऑफलाइन में कॉम्प्लेक्स बंद रहते थे, लोग जाते नहीं थे कोविड के कारण। तो जितने भी यहाँ पर ग्रोसरीज वगैरह की बात कर ले, अपैरल्स की बात कर ले, तो सभी यहाँ पर जो बिग बाज़ार में जो वस्तुएं मिलती हैं, जो गुड्स मिलते हैं, उसको ऑनलाइन ट्रांसफ़र किया जा रहा है अप्रैल से। तो देखिए, इसका काफ़ी इम्पैक्ट हमें आने वाले समय में देखने को मिलेगा। क्योंकि मेनली जो यहाँ पर जो बिज़नेस इसका हर्ट हुआ है वह लॉकडाउन के कारण ही हुआ है, और लॉकडाउन से ही निपटने के लिए यहाँ पर ऑनलाइन सिस्टम को शुरू किया गया है। क्योंकि ये ज़रूर बात है कि जो लॉकडाउन है वह ज़रूर कम होते हुए नज़र आ रहा है। जो कोविड के केसेस थे वो बहुत तेज़ी से घट रहे हैं, और जो कि बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन इसके बावजूद देखिए, आगे उनसे पूछा गया कि जैसे कि अभी एक न्यूज़ आई कि जो टाटा ग्रुप है वह भी बिग बास्केट में हिस्सेदारी खरीदने वाली है, और बहुत सारा पहले भी फ्लिपकार्ट, वालमार्ट, अमेज़न, तो काफ़ी यहाँ पर जो ऑनलाइन बिजनेसेस हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग कंपटीशन ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो आने वाले समय में आप किस तरह से इस कंपटीशन को फेस करेंगे, तो उस पर उन्होंने बताया कि जो ग्रोसरी का सेगमेंट है वह काफ़ी ग्रोइंग सेगमेंट है आने वाले समय में, और लगभग यहाँ पर 13 से 14% पेनिट्रेशन है
ई कॉमर्स का, तो जिस पर उन्होंने बताया कि इसे हम कंपटीशन की तरह नहीं बल्कि एक अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे हैं और बहुत ही अधिक यहाँ पर हेडरूम है ग्रो करने के लिए, क्योंकि केवल ग्रोसरी की ही बात नहीं की गई है, फूड प्रोडक्ट्स की बात कर ले, होम केयर की बात कर ले, पर्सनल केयर की बात कर ले, तो सभी में काफ़ी स्कोप है आने वाले समय में, तो बहुत अधिक समस्याएं नहीं होने वाली है। आगे उनसे यह भी उन्होंने बताया कि हमारा जो प्रेजेंस है वह छोटे से छोटे शहरों में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उन्होंने बताया कि छोटे से छोटे जैसे कि स्मॉलेस्ट सिटीज़ में उनका पहुँच है, तो इस तरह से करके वह बहुत ही जल्द अपना जो मार्केट है वह फिर से बिल्डअप करने वाले हैं। उसके साथ में बहुत और भी फैसिलिटीज़ जनरेट की जा रही है, जैसे कि बात की जाए व्हाट्सएप कॉल के थ्रू भी एक्सक्लूसिव यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी जाएगी। प्राइमरी जो सीनियर सिटीजन्स हैं या फिर जो फैमिली अफेक्टेड कोविड हैं या फिर डिसेबल्ड पर्सन हैं, उनके लिए अलग तरह की यहाँ पर सेवाएं शुरू की जा रही है, जैसे कि मिस्ड कॉल सर्विस फॉर इजी शॉपिंग, ठीक है, वर्किंग अ हेल्दी मिक्स ऑफ क्लैथ बोट्स IVR कॉल एंड AI टू सॉल्व कस्टमर डाउट्स। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे जो प्रोग्राम्स हैं, बहुत सारे यहाँ पर टेक्निक्स आने वाले समय में फ्यूचर रिटेल बिग बाज़ार अपनाने वाली है कि जिससे उन्हें जो बिज़नेस उनका मार खाया था फिर से एक बार पटरी पर लौट आए। देखिए उनसे यह भी पूछा गया कि पास्ट में जो फ्यूचर रिटेल के लॉसेस थे वह काफ़ी बढ़ गए थे, तो किस तरह से किस एरिया पर आप फोकस अब करने वाले हैं अपने ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। तो उस पर इन्होंने कहा कि वी आर एड्रेसिंग द अपॉर्चुनिटीज़ रैदर दैन द बुक्स, ठीक है, जो अपॉर्चुनिटीज़ है उस पर ध्यान देंगे। पास्ट में क्या हुआ उससे बहुत ज़्यादा लेने या देने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। ड्यू टू डिसरप्शन लास्ट ईयर जो डिसरप्शन हुआ था उसके कारण काफ़ी यहाँ पर समस्याएं देखने को मिली। उसके कारण यहाँ पर आगे वो किए क्या है कि वी आर ट्राइंग टू स्टे लीनर एंड मीनर एंड डिक्रीज द कॉस्ट, ठीक है। मीडिया हाउसेस की भी जो कॉस्ट थी उससे भी काफ़ी कम किया गया। कटिंग डाउन मीडिया स्पेंड्स सिग्निफिकेंटली, वी आर स्लैश्ड आवर इन्वेंट्री टू 20 to 25% तक इन्वेंट्री को कम कर दिया गया है, ताकि जो वर्किंग कैपिटल है उस पर अधिक से अधिक पैसा लगाया जा सके। वी एम टू अचीव अ प्री कोविड नंबर इन द नेक्स्ट क्वार्टर, ठीक है। उसके साथ में देखिए उन्होंने यह भी कहा है कि वी बिलीव दैट ई कॉमर्स चैनल हैज़ पोटेंशियल टू ऐड अनदर 20% टू आवर रेवेन्यू विद इन 6 to 12 मंथ्स। तो देखिए 6 से 12 मंथ के अंदर, मतलब कि साल भर के अंदर यहाँ पर 20% तक की रेवेन्यू में इंक्रीमेंट करने की बात बता रहे हैं बिग बाज़ार के CEO। तो देखिए काफ़ी यहाँ पर पॉजिटिव बातें निकल कर आ रही हैं। तो आपको यहाँ पर यदि आप फंसे हुए हैं, डेफिनेटली बहुत सारे लोग फ्यूचर रिटेल में, फ्यूचर ग्रुप के मैक्सिमम स्टॉक्स में लोग फंसे हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा अब पैनिक करके आपको कुछ मिल नहीं सकता है। तो जिस तरह से यहाँ पर प्लान बनाए जा रहे हैं, जिस तरह से CEO के बात निकल कर आ रही हैं, तो आपको इंतज़ार करना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए कि जिस तरह से 6 महीने साल भर का समय मांग रहे हैं, तो आप देखिए आपको यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए ज़रूर नज़र आएगा। तो वीडियो आज की यहीं तक, अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन मंगलमय हो।